नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 को ट्रिक के साथ। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से नोबेल पुरस्कार 2023 के जितने भी विनर हैं, जितने भी विजेता हैं, उन सभी के नाम आसानी से याद रख सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में हुई है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब चलिए ट्रिक के साथ देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे शांति। तो देखिए दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, और इसे किस लिए दिया गया है? ईरान में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया है? काम किया है। मतलब उनको एक जो मानवतावादी जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ा है। इसलिए नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, शांति, यहाँ है शांति और यहाँ है मोहम्मदी को थोड़ा सा हम लोग तोड़कर पढ़ लेंगे मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत, इसको मोहम्मदी को क्या कर लेंगे? मोहब्बत। अब देखिए, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, यदि दुनिया में शांति कायम रखना है तो क्या करना है? हमें मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहना है। ठीक है, और अगर क्या होगा, युद्ध होगा, तो क्या हम लोग शांति से रह पाएंगे? तो हमें क्या चाहिए? मोहब्बत। ठीक है, प्यार मोहब्बत चाहिए, तभी इस दुनिया में शांति कायम हो सकता है, सब शांति से रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो शांति किस में होती है? मोहब्बत में। ठीक है, प्यार मोहब्बत में शांति होती है। दुनिया में शांति कायम रखना है तो प्यार मोहब्बत से सबको रहना चाहिए। अब देखिए दूसरा देखते हैं, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? देखिए दोस्तों, जॉन फासे को। इसे किस लिए दिया गया है? नाटकों, गद्य में इन्होंने अनकही भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, अपने नाटकों के माध्यम से, गद्य के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? अनकही भावनाओं को व्यक्त करने का काम किया है, जिसके कारण इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? जॉन फासे को। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसे भी ट्रिक से याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, साहित्य यानी क्या होता है? जो कविता होता है, नाटक होता है, कहानी है, उपन्यास है, बहुत सारे लेख जो होते हैं वो सब में किस में आ जाते हैं? साहित्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, साहित्य क्या होता है? साहित्य यानी कि बहुत सारे किताबें, है ना, किताबों से घिरा हुआ दुनिया है। कुछ लोग होता है जो किताबों में ही फंस कर रह जाते हैं, बाहर की दुनिया देख नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या पता है कि वो किताबों में फंस कर रह गया। ठीक है, किताब में फंस कर क्या हो गया? रह गया। तो किताब से क्या जुड़ा हुआ है? साहित्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, किताबों से साहित्य जुड़ा हुआ है और किताबों में फंस गया है। कोई क्या होता है, मतलब बाहरी दुनिया देख ही नहीं पाता है, वो किताबों की दुनिया में ही फंसा रह जाता है। ठीक है, तो किताबों में उलझ कर रह जाना, फंस कर रह जाना। तो फंस कर रह जाना, फांसे, फंस कर रह जाना, फांसे। ठीक है, तो साहित्य में फंस गया, साहित्य में वो यानी किताबों के बीच वो फंस कर रह गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डिन को। और इन्हें किस लिए दिया गया है? श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी महिलाओं ने श्रम बाजार में उनका क्या योगदान है, उनके ऊपर ये इन्होंने शोध किया है, जिसके कारण इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? क्लॉडिया गोल्डिन को। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, अर्थशास्त्र में अर्थ है और अर्थ से बन जाता आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति जब किसी का खराब होता है तो क्या करते हैं लोग अपना गोल्ड गिरवी पर रख देते हैं। ठीक है, बैंक में क्या करते हैं? गोल्ड गिरवी में रख देते हैं। ठीक है, और अपना आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो अगर किसी का जब आर्थिक स्थिति, अर्थ से आर्थिक बना लो, आर्थिक स्थिति जब खराब होता है तो क्या करता है? लोग गोल्ड घर में जो गोल्ड होता है ना, सोना, उसे क्या करते हैं? गिरवी रख देते हैं। ठीक है, बैंकों में, और पैसा लेकर अपना काम धंधा शुरू करते हैं। तो आपको इसी से याद रखना, आर्थिक स्थिति खराब होने पर क्या करते हैं? लोग गोल्ड गिरवी रख देते हैं। ठीक है, तो गोल्ड से हो जाएगा गोल्डिन। अब पूरा पढ़ लीजिए, क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और आर्थिक स्थिति खराब है तो गोल्ड रख दिया, गोल्ड से गोल्डिन हो गया, अब क्लॉडिया गोल्डिन। आगे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? डू विस्मैन और कैटलिन कारिको को। ठीक है, और इन्हें किस लिए दिया गया? कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने mRNA टीका के विकास में इन्होंने योगदान दिया है। ठीक, अब से याद कैसे रखेंगे? देखिए, चिकित्सा
चिकित्सा कराना हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए विस मैन है, इसको हम लोग चेंज कर दो थोड़ा साउंड, विस मैन, इसको 20 मैन कर दो, ठीक है। 20 मैन होता है ना, 20 यानी जिसका 20 होता है, जहर होता है, ठीक है, तो इसको 20 मैन कर दो। अब 20 मैन ने काट दिया, कैटा काट दिया। अब काट लेने पर क्या होता है, कार में लेकर कहाँ जाना है उसको, चिकित्सा कराने लेकर जाना है हॉस्पिटल में ना, कार में ले जाकर, कार से कारी को, देखिए कारी को, बस इन शब्दों से ही आप आसानी से याद रख सकते हैं। विस मैन से विस मैन हो जाएगा, डू विस मैन, और काटा से कैटेलिन हो जाएगा, कार से कारिको हो जाएगा, और कहाँ ले गया, विस मैन ने जब काटा तो कार से कहाँ लेकर गया, चिकित्सा कराने, ठीक है। तो आप इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए भौतिकी के लिए किसे मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेनक्रोज, एनी एल व्हिलियर, ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित खोज जो प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाते हैं, ठीक है। इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए भौतिकी के लिए किसे मिला है, इन तीनों को मिला है, इसे याद ऐसे रखेंगे। देखिए भौतिकी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, देखिए भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं और रसायन को केमिस्ट्री कहते हैं। इनके पहले मैंने जो 4 मैंने बताया उसका बगल में मैंने इंग्लिश नहीं लिखा, क्यों, इससे आपको याद रखने में सुविधा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए फिजिक्स को बहुत लोग क्या कहते हैं, फिजिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई अच्छा बॉडी बनाता तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो अच्छा फिजिक बना लिया है। तो फिजिक्स से आप यहाँ जोड़ लीजिए फिजिक्स, ठीक है, अच्छा फिजिक बना लिया यानी अच्छा बॉडी बना लिया। तो अच्छा फिजिक बना दिया कैसे, क्रेज में आकर, देखिए क्रेज से हो जाएगा क्रॉज, ठीक है। क्रेज में आकर क्या कहता है, किसी कोई क्रेज में आ जाता है कि मैं बॉडी बना कर ही रहूँगा, ठीक है, और वो बहुत जिम करने लगता है, तो क्रेज में आकर क्या किया, वो बहुत बॉडी बना लिया। अब बॉडी बनाने से क्या हो गया, अच्छा बॉडी बन जाने के बाद क्या होता है, सबको ईगो आ जाता है, ठीक है, यानी घमंड हो जाता है। तो एगोस्टिनी, ठीक है, ईगो से एगोस्टिनी हो जाएगा, ठीक है, एगोस्टिनी, ईगो से क्या हो जाएगा, एगोस्टिनी, ठीक है, ईगो से एगोस्टिनी। अब लोग उनके बॉडी को देखकर क्या करने लगे, हाय हाय क्या बॉडी बना लिया है, ठीक है, हाय हाय क्या बॉडी बना लिया था। तो हाय से व्हीलियर, हाय व्हीलियर, ठीक है। देखिए पहले उसे क्रेज हुआ बॉडी बनाने का, ठीक है, यानी फिजिक बनाने का क्रेज हुआ। क्रेज होने के बाद क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा बॉडी बना लिए तो उसे ईगो हो गया, है ना। अब ईगो हो गया तो लोग क्या करने लगे, हाय करने लगे, ठीक है, हाय करने लगे। बस इसी से आपको याद रखना है, क्रेज से क्रॉज हो जाएगा, फेरेनक्रोज, ईगो से एगोस्टिनी हो जाएगा, ठीक है, हाय से व्हीलियर, हाय व्हीलियर, ठीक है। तो इस तरह आप जोड़कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले अगले देखते हैं। देखिए रसायन के लिए किसे मिला है, मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी एकिमोव को, ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स से संबंधित अध्ययन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए रसायन को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इसी से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री बनता है केमिकल, ठीक है, केमिकल से, देखिए केमिक्स से बन जाएगा केमिकल, ठीक है, केमिकल, तो केमिस्ट से बन जाएगा केमिकल। अब केमिकल देखिए किसी का बाथरूम बहुत गंदा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉनी लीवर जब जाते हैं, जब उनके बाथरूम में जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे बाबा ब्रूस लेके एक आओ, ठीक है, ब्रूस लेकर एक आओ, यहाँ पे बहुत गंदा है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्या डालना है, हमको केमिकल डालना है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिक यानी केमिकल वहाँ पे क्या है, बाथरूम में डालना है बाबा, और उसको क्या करना, ब्रूस से साफ करना है, एक ब्रूस से, ठीक है, एक ब्रूस से साफ करना है। तो क्या कहते हैं, अरे बाबा एक ब्रूस लेकर आओ, जिससे हमें क्या करना है, एक बाथरूम को साफ करना है, ठीक है, आपका बाथरूम बहुत गंदा है। तो इसी से आपको याद रखना है। देखिए जॉनी लीवर जब जाता है तो क्या कहता है, किसी के बाथरूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ तो बहुत गंदा है, तो बोलता है कि एक केमिकल लेके आओ, ठीक है, एक केमिकल लेके आओ जो इसमें डालो पहले बाथरूम में, और एक ब्रश भी लेकर आओ, ठीक है, एक ब्रश भी लाना है, ठीक है, एक ब्रश लाना है ना। तो एक से हो जाएगा एकीमोव, ब्रश से हो जाएगा ब्रूस, लुइस ई ब्रूस, और केमिकल से केमिस्ट्री हो जाएगा। और वो कैसा आवाज़ करता है, हमेशा बाबा, ठीक है, तो बाबा से बावेंडी हो जाएगा, ठीक है। तो बाबा एक ब्रूस लेकर आओ, ठीक है, बाबा एक ब्रूस लेकर आओ, बाबा से बावेंडी,
एक से एक ही मो और ब्रूस लेकर आओ, ब्रूस से लुइस ही ब्रूस हो जाएगा, ठीक है। और वो बाथरूम में क्या डालेगा, केमिकल, है ना, केमिकल डालकर उसको साफ करेगा तो केमिकल से केमिस्ट्री, केमिकल से केमिस्ट्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।